से आती थी, मैं से एकदम गले मिलती थी। तो ये राजा की मां को आप सुन रहे थे। वहीं अब राजा के भाई विपिन ने भी बयान दिया है और कहा है कि हो सकता है सोनम झूठ बोल रही हो, मेघालय सरकार झूठ नहीं बोल रही, राज कुशवाहा का नाम मैंने सुना है, विपिन ने कहा है। और देखिए यहाँ पर राज कुशवाहा ये एक ऐसा नाम जिसके साथ संबंध बताए जा रहे हैं सोनम के। अब इसको लेकर यहाँ पर राजा के भाई ने कहा है, विपिन ने कहा है कि राज कुशवाहा का नाम मैंने सुना है और हो सकता है कि सोनम झूठ बोल रही हो। राजा के भाई विपिन ने बड़ा बयान दिया है इस मामले में, हो सकता है सोनम झूठ बोल रही हो। ये विपिन कह रहा है मेघालय सरकार झूठ नहीं बोल रही है, ये कहा जा रहा है राजा के भाई विपिन द्वारा। और राज कुशवाहा ये वो नाम जो अब निकलकर सामने आया है, राज कुशवाहा वो नाम है जिसके साथ बताया जा रहा है कि सोनम का रिश्ता था, सोनम के संबंध थे और ऐसे में ये राज कुशवाहा नाम का युवक था जिसके साथ मिलकर पूरी साजिश को सोनम ने रचा था। इसको लेकर विपिन ने कहा कि ये नाम मैंने सुना हुआ है। ये सोनम का पता जो है मेरे को गोविंद द्वारा मालूम पड़ा था, तो बोले भैया सोनम जो है, सोनम का पता चल चुका है और सोनम जो अभी है यूपी में है और मैंने जो है वहाँ पे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा के सोनम को हैंड ओवर करवा दिया है। ये मुझे गोविंद ने बताया। देखिए 3-4 लोगों को जब तक मुझे नाम नहीं पता था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था इस बारे में। अभी इसमें राज कुशवाहा का नाम जो आ रहा है इसमें, तो राज कुशवाहा जो अपना इसमें है, इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये हमारा मानना है। क्योंकि राज कुशवाहा जो है इन्हीं की एम्प्लॉयर है एक तरफ से इसके लिए। देखिए इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है कभी, तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है। गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पर बातचीत करते रहते थे क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है। जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फ़ोन लगाएगा कभी तो बातचीत करते रहता ही है। देखिए शादी हमारी जो है, इनकी जो रिश्ता है 4 महीने पहले हुआ था इनसे, शादी के पहले, और इसमें दोनों जने खुश थे, दोनों परिवार खुश था इसके अंदर, और दोनों के परिवार के हिसाब से जो है शादी होना चाहिए। दोनों शादी परिवार के साथ धूमधाम से की गई थी हमारे हिसाब से। इसमें हमको कैसा कहीं लगा नहीं था तो सोनम ऐसा कुछ कर सकती है, वो करेगी। तो नाम आ रहा है, उस नाम में से मैं राज कुशवाहा जो है इसका नाम तो सुना मैंने है, जो कि पहले नाम नहीं सुना था मैंने, तो मैं पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं। बाकी अब जो इसमें नाम आ गए हैं तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, मुझे यकीन हो गया है, तो इसमें मेघालय सरकार जो है इसमें झूठ नहीं बोल रही है। जो कि मैं पहले उनको बोल रहा था मेघालय सरकार झूठ बोल रही है, अब वो मुझे लग रहा है मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है। वहीं सोनम के परिजनों की माने तो सोनम रघुवंशी को जबरन फंसाया गया है। ये सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उसके पिता के साथ काम करने वाले एक मैनेजर विकास कुशवाहा का नाम है सोनम से जोड़ा जा रहा है। इंदौर से देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट और विस्तार से जानिए अब इस एंगल को भी। आज 17 दिन हो चुके हैं जब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों ही शिलांग से गायब हुए थे। 11 दिन बाद राजा की लाश मिलती है उस खाई में जहां पहुंचने की किसी को उम्मीद नहीं थी। आज खबर आती है कि सोनम रघुवंशी मिल चुकी है। सोनम रघुवंशी मिलती है उत्तर प्रदेश में और सोनम रघुवंशी को पुलिस क्लेम करती है कि वो 3 लोगों के साथ कंस्पायर करके राजा रघुवंशी की हत्या की है। सोनम के पिता से इस मामले में बात हुई। सोनम के पिता ने इसमें एक कंस्पिरेसी बताई। सोनम के पिता इसे एक षड्यंत्र बताते हैं। वो अपनी पुत्री को सेफगार्ड करते हुए सीधे तौर पर कहते हैं कि उसका किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में नहीं है। हालांकि अब इस पूरे मामले के अंदर कई सारी मिस्ट्रीज अनसॉल्व होनी बाकी है, लेकिन कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए कि ये वो तस्वीरें हैं, ये वो घर है जो सोनम रघुवंशी का है। और सोनम रघुवंशी के पिता सुबह बात किए थे, उन्होंने अपनी पुत्री के बारे में साफ तौर के ऊपर ये कहा था कि एक कंस्पिरेसी के तहत उन्हें फंसाया गया है। सर, लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से सोनम का नाम सामने आया और सोनम अचानक आज इतने दिनों बाद में मिली है। सर वो हनीमून मनाने गए थे यहाँ पे, सर वहाँ से आई है, कैसे आई क्या कोई पता नहीं चल रहा है सर। वो वहाँ की साजिश हो सकती है सर, कैसे भेजा उनने, क्या करा सर। यहाँ से तो मतलब अपन ढूंढ ही रहे थे, वहाँ पे ढूंढवाया सर उसको। अब यहाँ पे पता चला गोविंद जी वहीं पर शिलोंग में थे, वहीं पे सर से 20 दिन हो गए सर वहाँ पे। उन्हीं के पास आया था। हाँ, सुबह सोनम के पिता ने कहा था कि सोनम का नाम फंसाया जा रहा है, कोई गहरी साजिश। जी सर बिल्कुल लगता है कोई साजिश है। बिल्कुल सर। आप सोनम को कब से जानते? सर बचपन से जानते हैं सर। किस तरह की बच्ची थी? नहीं अच्छी बच्ची, संस्कारी बच्ची है सर। धार्मिक चीजों से जुड़े हुए हम लोग यहाँ पे धार्मिक चीजें कार्यक्रम करते सब।
भागवत करवाते हैं, माता जी बैठाते हैं सर, सब धार्मिक चीजों से जुड़े हुए हैं। परिवार से आपका जुड़ाव वैसे ही रहा, परिवार के अंदर किसी तरह का कोई क्लेश कोई वगैरह विवाद नहीं सर, शादी भी अच्छे से हुई है, धूमधाम से हुई सर। पूरी कॉलोनी वाले साथ में थे सर, पूरे हम कॉलोनी वाले साथ में गए थे तो शादी में। शादी भी राजी मर्जी से हुई थी, बिल्कुल खुशी सर। के साथ हुई थी? बिल्कुल सर, राजी मर्जी से शादी हुई थी। शॉपिंग करी, उसकी खुद की शादी की शॉपिंग उसने करी खुद ने सर। इसी तरह तो ये वो सिनेरियो है जिसमें मैं आपको सीधे तौर के ऊपर दिखाऊंगा। ये तस्वीरें फिर से एक बार आप देख लीजिए कि ये तस्वीरें बयां करती हैं कि ये सोनम रघुवंशी का घर है और सोनम रघुवंशी के पिता ने साफ तौर के ऊपर इस पूरे मामले में अपनी बेटी के किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया है। अभी फिलहाल वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से स्टोरी अनफोल्ड होती नजर आ रही है इस पूरे मामले के अंदर, ये बताया जा रहा है कि पुलिस ये भी कह रही है कि सोनम ने कन्फेस किया है कि राजा की हत्या उसने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। हालांकि ये पूरा मामला अभी इन्वेस्टिगेशन का है। इंदौर पुलिस रवाना हो चुकी है उत्तर प्रदेश के लिए। सोनम से पूछताछ होगी और उन 3 अक्यूज से भी पूछताछ होगी जिन्हें इस पूरे मामले में डिटेन किया गया है। सूरज के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। और चलिए अब इसी के साथ यहाँ पर तमाम जो बड़े